Hello viewers, I am Deepti. I know you are very anxious to know about the results. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपने आगे लाइफ में क्या करना है। जैसे नीट के एस्पिरेंट्स ऑलरेडी अपने आप को एनरोल करवा चुके होंगे और उनकी स्टडी स्टार्ट भी हो गई होंगी, या जेईई एडवांस या मेंस देने वाले स्टूडेंट्स का भी फंडामेंटल क्लियर होता है कि उन्होंने पीसीएम लेना है और आगे कैसे जाना है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को अभी नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। तो आई वांट टू शेयर अ फ्यू फैक्ट्स विद यू। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये चाहते नहीं है कि उन्हें आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में जाना पड़े। सबकी एक तरफ ही लाइन जाती है कि हमें मेडिकल के लिए करना है या नॉन मेडिकल के लिए करना है, या अगर हमने आर्ट्स ले लिया तो कोई क्या कहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्ट्स वालों के लिए आजकल सबसे ज्यादा चॉइसेस हैं। जॉब कैरियर की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वो लोग भी हैं। आर्ट्स में आपको सब्जेक्ट की चॉइस भी बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे आप सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फॉरेन लैंग्वेजेस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर, जिसमें आपको मैथ्स और इंग्लिश लेना है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की आपको चॉइस मिलती है। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है इनमें से आप उसको आगे परस्यू कर सकते हैं। कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी है, उसमें परसेंटेज जितने स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स की होती है। उसमें आप सीधे आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। मैं टीचर हूं तो पहले ये जरूर डिस्कस करूंगी कि अगर टीचर बनना है तो इसमें आपको एमए, बीए और बीएड करनी कंपलसरी है। प्रोफेसर बनना है तो आगे पीएचडी भी करना रहेगा। जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में आप बैंक में जा सकते हैं, एडमिन ऑफिसेस में जा सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं, रेलवेज में जा सकते हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो आप होटल्स में जा सकते हैं। एयरलाइंस के साथ रिलेटेड जॉब जैसे एयर होस्टेस बनना, ये सब आप कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। अगर आप बीए के साथ एमबीए भी करते हैं तो आप मैनेजरियल जॉब में जा सकते हैं, जिसमें सेल्स प्रोफेशनल्स, इवेंट मैनेजमेंट, टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया और कॉन्सुलेट सेक्टर बनने की सारी पॉसिबिलिटीज आपके पास होती हैं। जो ऑप्शन आपको पसंद है वो ऑप्शन आप इसमें लेकर अपनी फुल डेडिकेशन के साथ अपने आप को एक सक्सेसफुल स्टूडेंट साबित कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड चॉइस विच इज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। इसमें सब्जेक्ट चॉइस तो थोड़ी लिमिटेड है, बट गुड नंबर ऑफ कैरियर ऑप्शंस आर देयर। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इसमें इंग्लिश, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर हम कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस आप जो कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, जो कि मोस्टली स्टूडेंट इसीलिए कॉमर्स में आते हैं। इसके अलावा आप टीचर अगर बनना चाहते हैं इन सब्जेक्ट्स में तो आप बीकॉम, एमकॉम और बीएड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप पीएचडी कर लेंगे तो आप ऐसे प्रोफेसर कंटिन्यू कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट जॉब विच इज बैंकिंग, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है हमारे कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री के लिए। बैंकिंग में जाना और बहुत सारी प्रिविलेजेस बैंक में काम करने वालों को मिलती हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आप एमबीए कर लेते हैं आप जा सकते हैं। अगर आपने आर्किटेक्ट चूज करना है तो इसमें आपको मैथ्स और इंग्लिश ये लेनी रहती है। इसके अलावा आप कंप्यूटर प्रोफेशनल बन सकते हैं, बीसीए या एमसीए कर सकते हैं। बीसीए मींस बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऐसे ही एमसीए मास्टर्स। नेक्स्ट इज आईएएस। आईएएस का ऑप्शन तो आपके लिए तीनों तरफ से ओपन रहता है, तो आईएएस में आप इसमें जाकर यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट इज पायलट, यानी कि कॉमर्शियल पायलट का अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं तो आप पायलट भी बन सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बन सकते हैं। बीकॉम, एमबीए फाइनेंस में भी आप परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जॉब जो इसके साथ जुड़ी है, हाईली पेड जॉब्स में से आती है कंपनी सेक्रेटरी जॉब, जिसको आप आराम से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ रहे हैं उस कैरियर ऑप्शन पे जो सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा उसी में कंटिन्यू करे, और वो है साइंस। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मैं पेरेंट्स को थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि आप अपने
बच्चे के इंटरेस्ट को देखिए। अगर उसका इंटरेस्ट साइंस में है तो जरूर उसे कंटिन्यू करवाइए, बट अगर उसका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है तो उसके साथ अगर आप फोर्सफुली साइंस में उसे डालेंगे तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना वो बाकी प्रोफेशंस में हो सकता है। क्योंकि आज से 10-20 साल पहले जो प्रोफेशंस नहीं थे वो आज बहुत सक्सेसफुल चल रहे हैं। तो इसीलिए अपने बच्चे के कैलिबर को देखते हुए उसे ब्रांच चूज करने में हेल्प कीजिए। और मैं स्टूडेंट्स को यह कहना चाहूंगी कि उनके पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, तो इट मींस आपके पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो भी आपने मानना है। चलिए, अब साइंस के साथ अगर आप पीसीएम लेते हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेते हैं तो सबसे पहली चीज आती है इंजीनियरिंग, जो कि हमारे बहुत सालों पहले भी इन्हीं प्रोफेशंस को सक्सेसफुल माना जाता है, बट आज नहीं। आज इनके अलावा और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूं कि इंजीनियरिंग अच्छा नहीं है, अच्छा है, बट हर बच्चे का कैलिबर सेम नहीं होता। उसको ध्यान में रखते हुए अपने मार्क्स, अपने परसेंटेज, अपने इंटरेस्ट, अपनी डेडिकेशन, क्या आप सब कुछ से अपने आप को कट ऑफ करके सिर्फ पढ़ाई में डाल सकते हैं तो आप जरूर लीजिए। ऑप्शंस हैं इसमें आपके पास। सबसे मेन इंजीनियरिंग, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस में आप कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में आप जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हैं जो कि हाईली पेड सैलरीज जॉब में आता है। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है। उसमें भी फर्दर आप रोड्स में, टाउनशिप में या मेगा स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करने में जा सकते हैं। प्रोडक्शन में आप जा सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हैं। ऑटोमोबाइल में जाएंगे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं। टेक्निकल एंट्री आप आर्मी में भी ले सकते हैं इंजीनियरिंग के बाद। डाटा एनालिस्ट आप बन सकते हैं, वो भी आजकल बहुत रेप्यूटेड जॉब है। आईएएस ऑफिसर का ऑप्शन यहां से भी आपके लिए ओपन है। स्पेस साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट बन सकते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकते हैं, या आप क्वांटम फिजिक्स में जा सकते हैं। आर&डी डिपार्टमेंट इन सबके साथ जुड़ा रहता है, तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेते हैं तो उसमें आप क्या चूज कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें अगर आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस, बीडीएस या बीएएमएस यानी कि बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस और बीएचएमएस यानी बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में आप जा सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं इस कोर्स में जाना। फार्मेसी में आप जा सकते हैं, बोटानिस्ट बन सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं, जूलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेयरी में जा सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में जा सकते हैं, नर्सिंग कोर्सेज में आप जा सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस आप बन सकते हैं। बीएससी करके आप एमएससी कर लेते हैं, आप स्पेशलाइज स्ट्रीम जिसको चूज करेंगे आप उसमें जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीएससी में आपने केमिस्ट्री को चूज किया तो केमिस्ट्री में आप क्वालिटी कंट्रोल लैब में जा सकते हैं, ड्रग टेस्टिंग में जा सकते हैं, आर&डी में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट्री में जा सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी चूज किया तो आप जूलॉजी में जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, बॉटनी में आगे कर सकते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी में भी आप आगे कर सकते हैं परस्यू। बस मेरा सिर्फ एक ही कहना है यहाँ पर आपसे कि आप सिर्फ मार्क्स के साथ मत जाइए, नॉलेज को एनहेंस कीजिए। क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जिसमें भी आप 12th के बाद कैरियर कंटिन्यू करेंगे वहां आपके लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा। वहां स्कूल में मार्क्स आए हैं 2-3% नीचे ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां फर्क पड़ेगा कि आप वो टेस्ट जो आपके एंट्रेंस के लिए हो रहा है वो कितना सक्सेसफुली दे पाएंगे, और वो होगा आपका नॉलेज बेस्ड टेस्ट। तो आप कितनी नॉलेज गेन करते हो ये सबसे मेन होता है। तो मेन फोकस आपका रहना चाहिए, जो भी स्ट्रीम आप ले रहे हैं वहां उसकी पूरी नॉलेज को गेन कीजिए, ना कि सिर्फ एंट्रेंस लेकर कॉलेज में जा रहे हैं और वहां जाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लास्ट थिंग आई वांट टू से टू पेरेंट्स कि आप अपने बच्चे के कैलिबर को समझिए, उसकी परसेंटेज को देखिए, उसका ऑब्जर्व कीजिए रिजल्ट, किन सब्जेक्ट्स में उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली उसको कैरियर ऑप्शन चूज करने में उसकी हेल्प कीजिए। और स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उनके डिसीजन को हमेशा वैल्यूएबल मानिए, क्योंकि वो वाकई में आपका भला सोचते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा भला अगर आपका कोई सोचता है तो वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं। थैंक यू।